आज हम आपको बताने जा रहे हैं मोक्षदा एकादशी के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मोक्षदा एकादशी कब है, उसकी तिथि, उसके पालने का समय, इस एकादशी को करने से क्या फल मिलता है और उसकी कथा। इस कथा को सुनने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मोह का नाश होता है और व्यक्ति को मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती एक ही दिन आती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, कई जन्मों के पापों का नाश होता है और शुभ फल की प्राप्ति होती है और हमारी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस वर्ष मोक्षदा एकादशी 3 दिसंबर 2022 को शनिवार के दिन पड़ रही है। एकादशी तिथि 3 दिसंबर 2022 को शनिवार सुबह 5:39 से शुरू होकर रविवार सुबह 5:34 तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि के हिसाब से मोक्षदा एकादशी 3 दिसंबर शनिवार को होगी। पारण का समय 4 दिसंबर को दोपहर 1:20 से दोपहर 3:27 तक रहेगा। एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है और इसके व्रत से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया ये सब मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये व्रत मोक्ष देने वाला, समस्त मनोकामना को पूरी करने वाला और चिंतामणि के सब समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने और अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। अब मैं इसका महात्म्य तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वे विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में हूँ, यहाँ से मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जिस प्रकार एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु 1000 तारे नहीं कर सकते, उसी प्रकार एक अच्छा पुत्र अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यहाँ पास ही त्रिकालज्ञ ऋषि पर्वत ऋषि का आश्रम है। वे आपकी समस्या का हल जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम गए और उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे हुए थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से उनकी कुशल क्षेम पूछी। राजा ने कहा कि हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अशांति उत्पन्न हो गई है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और विचारने लगे
फिर बोले, हे राजन, मैंने अपने योग के बल से तुम्हारे दुख के कारण को और तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके दे दें। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। मुनि के वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्ता एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। यह एकादशी धनुर्मास की एकादशी कहलाती है, इसलिए इस एकादशी का महत्व और भी कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। इस दिन गीता पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं।